बजा लो, घंटे 2 घंटे की बात है, फिर हम कल कहने वाले नहीं है कि ताली बजाओ और कीर्तन गाओ, है सब समय की बात होती है। ताली बजा दोपहरी दिन बगीचा में बैठे हैं, चलत चलत मेरी मैया पिरानी, चलत चलत मेरी मैया पिरानी, आई गो बुढ़ा बुजुर्गों, आप लोग भी भगवान का कीर्तन किया करो, क्योंकि जवानी जब चली जाती है तो लौट करके दोबारा नहीं आती। आई गो बुढ़ापा ढली गई जवानी, ओ कछु हरी गुण गाए, ओ कछु हरी गुण गाए, बजा लो मैया और तेज बजाओ, ऐसे ऊंचे ऊंचे हाथ करके लड़ुआ खाए लो, लड़ुआ खाए लो जाई भागवत में। हाँ, इसीलिए हमारे भैया भी, आप लोग भी बजा लो। क्या बात है, ऊंचे ऊंचे हाथ करके एक बार माता बोलेंगी, दोपहरी बिल माए लो जाई बगिया में। हमारे भाई लोग, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? आज और बोल लो, 1-2 घंटे हैं, फिर हम नहीं कहेंगे आकर। ऊंची हाथ पर उठा के दोपहरी बिल माए लो, दोपहरी बिल माए लो जाई बगिया में, दोपहरी बिल माए लो जाई बगिया में, लाए हो तो खाई लो जाई बगिया में, हरी के गुड़ गाए लो जाई बगिया में, हरी के ब्राह्मण जी कीर्तन को गाते गाते सो जाते हैं, इन्हें पता नहीं चला तो भगवान कन्हैया ने माया रूपी द्वारा इनको द्वारिकापुरी में बुलवा लिया। और जैसे ही द्वारिकापुरी में बुलवाया है, और हाँ थोड़ा ध्यान दे भैया, कैमरा से थोड़ा दूर पीछे बैठ जाओ तो गिर जाएगा फालतू में। थोड़ा पीछे बढ़ जाओ भैया, पीछे या इधर साइड से बैठ जाओ आके, थोड़ा 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 पीछे हो जाओ, थोड़ा हो जाओ। तो जैसे ही पहुंचे हैं द्वारिकापुरी में, पंडित जी ने मन में विचार किया कि हम कौन सी नगरी में आ गए हैं। पंडित जी ने पूछा कि भैया जी कौन सो गांव है? तो एक
बोले द्वारिका छे? बोले हाँ भैया ये द्वारिका छे है। पंडित जी कहने लगे रुक्मिणी ने तो ये कहा था कि द्वारिका में कन्हैया मिलेंगे, लेकिन ये तो द्वारिका छे है। बोले यहाँ कहीं कन्हैया रहते हैं? बोले हाँ कन्हैया छे। अब तो पंडित जी और परेशान, बोले द्वारिका छे कन्हैया छे। अब रुक्मिणी पता नहीं कौन से कन्हैया से प्रेम करे, क्योंकि बताया जाता है उधर है को छह बोलते हैं, गुजराती भाषा है। पंडित जी कहने लगे भैया हमें द्वारिका छे और कन्हैया छे नहीं चाहिए, हमें एक कन्हैया चाहिए। अब वो कहाँ रहते हैं? मंत्रियों ने कहा कि दूर सिंहासन पर, जो ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं कन्हैया वही है। तो पंडित जी जब वैसे ही वहां पहुंचे तो इन्होंने देखा दूर से काले कलूटे कन्हैया बैठे। पंडित जी कहने लगे रुक्मिणी इनके साथ में विवाह करेगी? अरे इन्हें कोई पसंद ही नहीं आया। और भगवान श्याम ने जरा सा मुस्कुरा दिया। तो पंडित जी मन में विचार करने लगते हैं कि बारे रुक्मिणी तुमने तो दुनिया के सबसे सुंदर पति को ढूंढा है। भगवान कहने लगे महात्मा जी हमारे भैया बलराम है ना, वो हमको कहीं जाने नहीं देते हैं, और अब आप जब यहाँ से जाना तो जोर जोर खांसने लगना, तो हमारे बलराम भैया कहेंगे कि महात्मा जी के ऊपर थोड़ा सा बुढ़ापा है तो इन्हें इनके घर तक छोड़ आओ। तो इतने से अब तुम्हें छोड़वे चलेंगे और उतने से रुक्मिणी को लिए आएंगे। ब्राह्मण जी ने कहा ठीक है। ब्राह्मण जी ने जैसे ही जाना प्रारंभ किया तो ब्राह्मण जी जोर जोर से खांसने लगे, और जैसे ही जोर जोर से खांसने लगे तो महाराज बलराम जी ने कहा कि सुनो कन्हैया, तुम्हें नहीं पता है कि ये महात्मा जी जो है इनके ऊपर वृद्ध अवस्था है, इन्हें तुम इनके घर तक छोड़ करके आओ। भगवान कहने लगे यही तुम चाहते ही थे और वो ही तुमने बोल दिया। बलराम पूछने लगे ये कौन है और ये यहाँ क्या करने आए हैं? तो कहने लगे पंडित जी सुनो, रुक्मिणी ने भेजा है और वो तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती है श्याम, और जितनी जल्दी हो सके तुम चलो। ओ मोए समकी नालों ने जो है सुनो सावरिया, मोए समकी बिटिया तो वो ठीक है इन्हें छोड़कर आओ। महाराज जैसे ही उन्होंने कहा कि इन्हें इनके घर तक छोड़ाओ तो भगवान कन्हैया ने एक रथ लिया और भगवान कन्हैया रथ को लेकर के आराम से अर्पित बहुत जल्दी बात है। और ये इसी बीच में अर्पित की तरफ से ये नोटों के हार से पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, और ये हरिओम की तरफ से पगड़ी को पहना करके सम्मानित कर रहे हैं।
पगड़ी को पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। ये बच्चे आगे चल करके माता पिता का नाम रोशन करें, सदैव समाज में सम्मान बढ़ता रहे, हर मनोकामना पूर्ण हो, ये आशा और आकांक्षा है। और ये इसी बीच में परम सम्मान्य भैया 201 मुद्राएं यशपाल भैया जी सिकहिला से, और 100 रुपए भैया राकेश यादव, इसी ये भी सिकहिला से रहने वाले हैं, राकेश यादव जी 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान ऐसे भक्तों के जीवन में सदैव खुशहाली बनाए रखे, जो भी कामना जो भी आकांक्षा वो पूर्ण हो। बोलिए सच्चे दरबार की। जैसे ही महाराज बिठाया है महात्मा जी को रथ में, तो भगवान कन्हैया ने क्या किया, आरी अरर सरर भयो रे, स्वर्ग में पहुंचो हवा में उड़ाया है, तो पंडित जी मन में विचार करने लगे कि हमें तो ऐसा